So now we are going to proceed with our next exercise, that is exercise 8.2. And this exercise is based on trigonometric table. इस पर बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब मुझे ये बताओ, मैंने कितने फंक्शंस बताए थे आपको? 6 फंक्शन। मेन फंक्शंस कौन से हैं? कौन से? साइन, कॉस और टेन। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। कॉट का टी वाले का टी, टेन का कॉट, कॉट का टेन। कॉस का क्या होगा? सी वाले का रेसिप्रोकल एस और एस वाले में सी। ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो जितने भी फंक्शन आप टेबल देखो, ये बनाया कैसे जाता है आप ये समझो। सबसे पहले आप लिखोगे थीटा। थीटा का मतलब जो फंक्शन है वो यहाँ पर है। आपने क्या कहा, कौन कौन से होते हैं? साइन, फिर आपने कहा कॉस और फिर आपने कहा टेन। पहले मैं तीनों की बात करूं, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जो एंगुलर वैल्यूज आपको फाइंड करनी है इन फंक्शंस की, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो हम लिखते हैं 0 डिग्री, ठीक है, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। सीमा समझ में आ रही है? ये आपके मेन एंगल्स। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ साइन वाले को। अगर ये 3 फंक्शंस क्लियर हो गए आपको तो बाकी भी क्लियर हो जाए। यहाँ समझ में आ गया? कुछ भी आगे स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ पहले आप कि साइन इक्वल टू व्हाट? पी बाई एच। साइन इक्वल टू क्या था? पी बाई एच था। साइन थीटा क्या था? ठीक है। और कॉस थीटा क्या था बच्चों? पी बाई। अब मुझे कोई बताएगा पी बाई एच अपॉन पी बाई एच क्या होगा? ये वैल्यू क्या बनेगी? पी बाई पी। और पी बाई पी किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। तो कैन आई से दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos? थोड़ा समझ में आ रहा है? तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो, ठीक है। तो साइन tan इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा tan इक्वल टू व्हाट? sin बाय cos। इसकी हमें रिक्वायरमेंट समझ में आ गया? ठीक है। अब ट्रिक देखो क्या होगी आपको, आप कैसे फाइंड करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंटिंग तो सबको आती होगी। 0 को 0 से स्टार्ट करो, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। कहां पर एंड हो रहा है? 4 पर। 4 के साथ ही वापिस आओ, कैसे? बाय 4, बाय 4, बाय 4, बाय 4, बाय। ये समझ में आ गया? अब जो चीज पूछूंगा वो बताते जाना। मुझे ये बताओ 0/4 वॉट? क्या ये सिंप्लीफाई होगा? नहीं। ये क्या हो जाएगा? 1/2 होगा। और ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई होने के बाद अब जो भी वैल्यूज बची है सबके स्क्वायर रूट है। सबके क्या लेने हैं हमें? स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर रूट ले लो, इसका 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 स्क्वायर रूट। अभी तक जो कि समझ में आया? 0 1 2 3 4, 4 पे खत्म। 4 से सबको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, जो वैल्यूज आई उनका क्या ले लिया मैंने? स्क्वायर रूट। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0। तो ये आपकी साइन 0 की वैल्यू है। 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट, ये साइन 30 की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, ये साइन 45 की वैल्यू। क्लियर है? 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, ये इसकी वैल्यू होगी। 1 का स्क्वायर रूट 1। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां से पीछे की तरफ आ, जैसे ये वैल्यू क्या है? 1, सबसे पहले लिखो। उसके बाद क्या है? फिर ये लिखो। उसके बाद क्या है? 1/√2 ये लिखो। इसके बाद क्या है? ये लिखो। और इसके बाद क्या है? ये लिखो। यहाँ तो समझ में आ रही है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0/1 और इसको 1/1?
देख सकता हूँ। आपको पता ना, जब हम दो चीजों को डिवाइड करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर। एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ ए बाय बी को डिवाइड करो सी बाय बी से, तो बी से बी तो कैंसिल हो गया, ए बाय सी देगा ना आपको। ये बात समझ में आ रही है। अगर डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है तो दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करके क्या मिलेगा, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, यही मिलेगा। मानते हो इस चीज को, तो चलो जी करते हैं फिर। तो कैन आई से दैट, यहाँ पर क्या आना चाहिए फिर, 0/1। तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/1। तो कैन आई से दैट 0 ही होता है। समझ में आ गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, वेरी गुड, 1/√, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। और डिवाइड क्यों कर रहा हूँ इसको ये बता चुका हूँ, tan क्या होता है, साइन बाय। समझ में आ गया। इसमें क्या होगा 1, इसमें क्या होगा 3, और इसमें क्या होगा 1/0। देखो 1/1 और 0/1 होगा तो 1/0 होगा ना। 1/0 को मैथमेटिकली क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। वेरी गुड, नॉट डिफाइंड। ये क्लियर हो गया, अंत तक 3 फंक्शंस आ गए। हाँ जी, मैंने कहा आपको, आपने कहा tan होता है साइन बाय कॉस। तो 0 में साइन की वैल्यू क्या थी, 0/1। और कॉस में साइन, कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1/1। तो जब मैं 0/1 लिखूंगा और इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो 1/1 ही आएगा ना। तो 1 से 1 कट जाएगा तो 0/1 0 ही तो आएगा। ऐसे इधर देखो, ये क्या 1/2, किससे डिवाइड करूंगा, √3/2 से। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3। तो ये 1/√3 आएगा। तो ये सब करने की जगह मैंने क्या कहा, सीधा न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर करते जाओ, अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है। बस यही आपका आंसर हो, क्योंकि वो कैंसिल होता जाएगा। तो ये ऐसे है। अब समझ में आ गया। अब भैया ये बता दो, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कोसेक। कोसेक आपने क्या कहा, क्या होता है, 1/sin। तो जो भी साइन की वैल्यूज है मैं उनका रेसिप्रोकेट कर देता हूँ, मानते हो। तो साइन 0 क्या था, थोड़ा बहुत याद हो तो 0 ही आया था, 0/1। तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। साइन 30 क्या था, नहीं याद, आपने सर अभी भी तो किया है। साइन 30 था आपका 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकेट क्या होगा, 2। सीधा लिखो। साइन 45 क्या था, 1/√2। इसका रेसिप्रोकेट क्या होगा, √2। साइन 60 क्या था, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। साइन 91 था, 1 का रेसिप्रोकेट 1 ही। अच्छा, अब कॉस, कॉस का रेसिप्रोकेट क्या होता है, सेक। सेक इक्वल टू क्या लिखूं मैं, 1/cos। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो cos 0 क्या था, 1। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, होगा, ठीक है। अब इधर देखो, ये क्या था, 2/√3। अब इससे एक चीज और बता देते, साइन और कॉसेक का रिलेशन होता है किसमें, रिवर्स ऑर्डर में। कॉस को आपने ऐसे लिखा था ना, वैसे ही कॉसेक और सेक का रिलेशन। अगर कॉसेक आपने लिख लिया तो अब क्या करना है आपको, ये 1 है, 1 के बाद क्या है, 2/√3। फिर क्या है, √2। फिर क्या है, 2। और फिर क्या है, 45। समझ में आ रहा है। और 10 के साथ किसका रिलेशन होता है वैसे ही, कॉट का। तो कॉट का भी आप रिवर्स ऑर्डर लिखो सीधा, क्या होगा, नॉटिफाइंड। नॉटिफाइंड फिर क्या आ जाएगा, √3। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 0। कुछ ट्रिक समझ में आई कैसे बनाया। रेसिप्रोकेट हो रहा है, चेक कर लो। 1/√3 का अपोजिट क्या होगा, √3। 0/1 का अपोजिट क्या होगा, 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/1 का रेसिप्रोकेट क्या होगा, 1। √3/1 का रेसिप्रोकेट क्या होगा, 1/√3। और 1/0 का रेसिप्रोकेट 0/1, दैट इज 0। अब जैसे मर्जी कर लो, जो आपको कन्वीनियंट है। मैं तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ भैया, साइन कॉस और tan निकालो। और फिर एक tan, जैसे आपने लिखा साइन कॉस tan, चाहे तो आप tan के बाद ही कॉट लिख लो, पहले लिख लिया। फिर आप लिख लो कॉसेक। कॉसेक कैसे लिखोगे, साइन का रेसिप्रोकेट करके, एक तो करना पड़ेगा। और कॉसेक से फिर आपका क्या आ जाएगा सर, किसी को कुछ पूछना है या यू आर रेडी।
बना सकते हो? हाँ जी, चेक बिल्कुल 1/cos है, चेक करवाए तो आपको। ये 2/√3 है ना, तो देखो वहां पर √3/2 होगा। देखो जो 1/√2 वहां पे क्या होगा, ये √2। देखो ये वाली वैल्यू √2 है। वैल्यूज निकालने के डिफरेंट मेथड्स है, आपको किसमें कन्वीनियंट लगता है। अभी नया नया क्या करना है, जब भी आपका कोई भी वैल्यू वाला क्वेश्चन आता है, टेबल में आता है, एग्जाम में आता है, फटाफट स्टिक से एक टेबल बना लो साइड में, और जो भी वैल्यूज है फिर उसको पुट करते जाओ। अभी तक पैसेज और इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आपको वैल्यूज स्टिक्स पर आ जाएंगे। और अब आपका यही होमवर्क है कि हर क्लास में मैं आपको टेबल पूरा प्रिपेयर करके आना है। वैल्यूज मैं पूछूंगा कि साइन 60 बताओ, एक साथ पूरा टेबल नहीं दूंगा। पहले आपको साइन कॉस और टेन का ये टारगेट मिलेगा कि मैं पूछूंगा साइन 45 क्या होता है, टेन 45 क्या होता है, बस ये 3 वैल्यूज, फिर हम जाएंगे बाकी की 3 वैल्यूज। ये 3 ही याद करो, बाकी 3 तो अपना आप ही हो जाएंगे, इनका रेसिप्रोसिटी तो करता है। मेन वैल्यूज क्या है आपको ये पता होनी चाहिए, साइन कॉस और tan। चलो अब आप स्टार्ट करो पहले देखो। नाउ एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, जल्दी देखो इधर कैसे करना है। आपको इवैल्यूएट करना है। क्या करना है, इवैल्यूएट। टेबल बनाना आ गया सबको, आपने को बना के भी देख लिया, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 ये थी। कॉस 30 की वैल्यू भी क्या थी, √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या थी, ये आ रहा है सबका। अब बस वैल्यू पुट कर दिया आपने। आप बताओ, √3 इंटू √3, 2 2 जा 4, प्लस में क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 + 1 4, आंसर आ गया 1। हो गया फर्स्ट पार्ट। सारा खेल किस चीज का है, टेबल का, ठीक है। अब सेकंड पर आ जाओ। 2 10 45। अच्छा अब मेरी बात पहले ध्यान से सुनना। फंक्शन में जो ये स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। इसका मतलब होता है 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। और इसका मतलब होता है साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। पहले इसका स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया, तो पूरे फंक्शन का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है। तो 2 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर, तो बीच में प्लस है, माइनस साइन 60 क्या होगा, √3/2 और इसका स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 2 × 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से एलसीएम क्या आ सकता है 4, 4 2 जा 8 +3 -3, 3 से 3 कैंसिल कर दूं, हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 8/4, तो कितना आ जाएगा 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, सीधा मतलब हाँ वहां भी कर सकते थे। काटने में तो तुम वैसे मायरा बड़ी जल्दी लगा रहता है, बस कैंसिल कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है। पर इतना भी क्यों लिख रहे हो आप, चलो जी नहीं लिखते। वैसे आइडियली मैं आपको बताऊं कैसे करना चाहिए आपको। आइडियली बोर्ड मास पढ़ा है ना सबने, तो पेपर में आ गया ना कोई चेक करने वाला मैथमेटिशियन, वे मतलब कि नंबर काटने वाले होते हैं, तो भैया उसको दिखा देना कि 8 + 3 क्या होता है 11, -3/4, 11 -3 फिर 8 होता है। मैथमेटिकली यहाँ पर आपका नंबर कट सकता है, तो किसी को मौका देना नहीं। भाई पहले हमने क्या किया, बोर्ड मास पहले एडिशन किया, फिर हमने सब्ट्रैक्शन किया, समझ पा रहे हो। मानो पूरा 100/100 आने वाले हैं, और 100/100 देने से परहेज करते हैं सीबीएसई वाले। भाई हलवा थोड़ी ना सबको काट देंगे, फिर वो ऐसी ऐसी गलतियां ढूंढते हैं। 95 में जा रहे हो 96 में जा रहे हो, तो फिर ऐसी ऐसी गलतियां ढूंढ ली यार, तो गलती भी सही है। आप लोग आए तो मैं चाहता हूँ यार मेरे नंबर गए तो गया का, ऐसे जाता है, समझ आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं करना, मैथ्स कर रहे हो तो प्रॉपरली, यहाँ तो जैसे मर्जी आप सोच सकते हो, लेकिन आपको तैयारी एग्जाम्स में जब देना तो पूरे आपकी साल की मेहनत होती है, तो वहां वो कमी नहीं छूटती, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आसान वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, थर्ड वाला। ये चॉकलेट क्वेश्चन है। भैया आप एक बार देख लो, आपको ऐसे ही घबराहट हो रही है, मैं तो बात ऐसे ही, मैंने कहा चलो बड़े दिन हो गए बच्चों को चॉकलेट नहीं खिलाई। भाई एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, सिंपल वैल्यू है ना, फटाफट निकालो। अब जिसका सबसे पहला आंसर होगा उस बच्चे की चॉकलेट। ठीक है, चलो फर्स्ट टू स्टूडेंट। अब देखो आप लोगों ने ट्राई कर लिया, सबके अच्छे आंसर आए हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करना था। cos 45 क्या होता है? cos 45 क्या होता है? 1/√2। तो आपने लिखा होगा 1/√2। शुरू शुरू में तो सारी कहानी आपको ऐसे लगेगी, हाँ सर ये तो चॉकलेट मेरी है। sec 30 क्या लिखा था? 2/√3। यहाँ भी लगा होगा, हाँ बढ़िया। cosec 30 क्या लिखा था? +2। यहाँ पे किसी का कोई डाउट? और यहाँ पे तुम सबको ठीक भी हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर आप गए होगे नेक्स्ट स्टेप। यहाँ भी बड़ी उम्मीदों के साथ आए हो गए। आपने यहाँ लिखा होगा ऊपर 1/√2, नीचे आपने एलसीएम ले लिया होगा, और यहाँ पर आपने लिखा होगा 2 + 2 3, और अपॉन में लिखा होगा √3। इतना तो सबने किया होगा, ये भी किया होगा आपने। यहाँ तक भी उम्मीद बंदी रह गई कि यहाँ तो सिल्क चॉकलेट हमारी। ठीक है, चलो या तो क्रैक कर ले लेंगे आंसर से। फिर आगे उम्मीद पर आते हुए हम आगे गए होंगे। यहाँ से आपने इसका रेसिप्रोकेट किया होगा, किया, और यहाँ आपने किया होगा √3/2 + 2√3 किया। ठीक है, यहाँ भी उम्मीद बंदी रह गई। फिर आपने इसको लिखा होगा, न्यूमरेटर में क्या लिखा होगा? √3, और यहाँ पे क्या लिखा होगा? 2√2, और प्लस में क्या लिखा होगा? 2√3। ये लिखा होगा, मल्टीप्लाई किया होगा। अब यहाँ से थोड़ा आप हिलना शुरू हो, और यहाँ से धीरे धीरे हमारे सपने टूटना शुरू हो। 2√2, अच्छा एक मिनट, 2√2 + 2√6, सॉरी भाई सॉरी सॉरी। अब तो यहाँ तक तो सबका ठीक हो गया होगा फिर। अब यहाँ आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा, करे तो करे। कोई समझदार बच्चा ऐसा भी होगा जिसने क्या किया होगा? रैशनलाइज किया होगा। किया किसी ने? तो बस यहीं से समझदारी खत्म होगी तुम्हारी। जब नीचे रैशनल नंबर था, तुम्हें इसको रैशनलाइज बनाना चाहिए था ना। तो तुम्हें क्या करना था? अब नीचे बीच में प्लस है तो क्या करोगे? माइनस। तो आपने लिखा होगा 2√2 - 2√6, और नीचे क्या लिखना था? 2√2 - 2√6। अब बताओ न्यूमरेटर में क्या होगा? 3 × √2। बिल्कुल ठीक है जी, 2√6 कर देते हैं। हाँ, 2√18 कर दूं? कर दूं? नीचे क्या होगा? a + b और a - b, क्या लगता है? a² - b²। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी ठीक है। फिर आपने क्या किया होगा? यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2। चलो 2 कॉमन ले ले, तो ये क्या हो जाएगा? √6 - √18, ये मानते हो? इसका स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 8 क्या दू, -2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 4 जा है, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6। भाई बच्चों अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो शाम भी नहीं हुई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√6 - √18, 8 - 24 -16। उड़ा दूं इसको? इसमें तो तुम आ ही रहो। क्या माइनस का भी नीचे रहता है? न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? √18 - √6 लिख दूं सीधा? नहीं आया समझ में? चलो लिख के दिखा, तो थोड़ा आराम से। माइनस में ऊपर लेके चला गया, ब्रैकेट में क्या रहेगा? √6 - √18 अपॉन में 8। बोला कोई डाउट? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको पहले लिख लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? 8। अब आया समझ में? √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या इसमें कोई पेयर बनेगा? तो मैं इसको सीधा लिख दूं 3√2। समझ में आ रहा है तुम्हें? 9 × 2 = 18, 9 का स्क्वायर रूट। इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बताओ भाई, यही आंसर आ रहा था, थोड़ा सा रह गया बस।
कुछ बच्चों का तो जो आंसर आया उस पर ये चीजें ही नहीं दिखाई दे रही है। रूट 3 किस किस का आ रहा था आंसर? ये रूट 3 तो कहीं है ही नहीं, मतलब कि आंसर में वो किसी टर्म में भी चीज नहीं मिल रही है। कुछ है रूट 4 वाले, वो कौन थे? आप लोग बोल सकते रूट 4 का सर हमने 2 निकाला था, बट 2 नहीं है यहाँ पे, रूट 2 है। किसी का रूट 6 आया आंसर में, 8 आया आंसर, आंसर ही नहीं आया, ये भी बहुत बढ़िया है। आ जाएगा पास में। भाई मैंने तो पहले कहा था, देख लो सारी। चलो चले आगे। चलो सर ये तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा और आसान वाला करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। नहीं नहीं नहीं, वो जब आएगा बताऊंगा। नहीं, ये करना है। चलो ये वाला ट्राई कर। अब फटाफट ये बताओ, sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, tan 45 1, cosec 60 चलो नहीं पता, sin 60 तो पता है क्या होता है, √3/2, उसका अपोजिट कर लो 2/√3। समझ में आया कैसे जज करना है? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब sec 30 बताओ क्या होगा? sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। इतना तो सबका हो गया होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 2 और √3 आएगा। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 × 1 क्या हो जाएगा, √3। 2√3 × 1 क्या हो जाएगा, 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जा क्या हो जाएगा, 4। ये समझ में आ रही है बात? फिर डिनोमिनेटर में आ जाओ, आप इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से फिर एलसीएम कितना आएगा मेरा, 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल तो √3, और ये हो जाएगा +2√3। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये हो जाएगा 2√3 + √3, कितने √3 हो गए, 3√3, और -4 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक है। इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ तो न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा, 2√3, और डिनोमिनेटर में √3 + 2√3 3√3, और +4। ये समझ में आ गया? ठीक है। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ? तो वी आर लेफ्ट विथ 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। इसको रेस्टलाइज करोगे तो क्या करोगे, कैसे कटेगा भाई, बीच में माइनस है और प्लस है। मैंने क्या कहा आपको, अगर बीच में प्लस माइनस हो तो ऐसे नहीं कैंसिल होती, पूरी एक टर्म्स कैंसिल होती है। ये पूरा एक टर्म है, क्या इसके बीच में प्लस माइनस है तो आपने कैंसिल कर दिया। बीच में प्लस माइनस हो तो ऐसे नहीं कैंसिल होता। 3√3, ये +4 है तो क्या हो जाएगा, -4, और ये हो जाएगा 3√3 - 4। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या नहीं चाहिए, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² - b² होगा। बोलो भाई, अब आगे बताओ, ये हो जाएगा a² होगा +b² -2ab। बोलो भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक? a² + b², पहले पहले समझ लो फिर उतारना। इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27, माइनस में क्या होगा, 16। ठीक है। अब आगे बताओ क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 4 2 जा 8 8 3 जा 27 - 16, 7 - 6 1, ये 11 आ गया। अब आगे बताओ, 27 + 16 43 माइनस, अब चेक करो क्या यही आंसर आ रहा है? समझ में आया कैसे करना था? क्लियर हो गया? ठीक है। पार्ट 5, नहीं आप बस बताते जाओ, इधर देखो बस। क्या मैं इसको ले सकता हूँ, cos 60 डिग्री का स्क्वायर? बोलो, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, sec 30 डिग्री का स्क्वायर? और इसको हम क्या ले सकते हैं, tan 45 डिग्री का
स्क्वायर, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। 5 cos 60 की वैल्यू क्या, 1/2, ये हो गया 1/2। 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। tan 45 1, तो ये इसका स्क्वायर है, ये क्लियर हो गया सब कुछ। sin 30 की वैल्यू 1/2, बिल्कुल ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2, ये भी बिल्कुल ठीक। चलो जी आगे चलते हैं। इक्वल टू 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और माइनस ये हो गया 1/1, ये समझ में आ रहा है। 1/2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। अब बताओ 5/4 होगा, 4 4 जा, और माइनस 1/1 होगा, और यहां से एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 1 + 3/4 कर दूं। बताओ ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम क्या होगा, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 माइनस 12, और डिनोमिनेटर में 3 + 1 4, 4/4 कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1, की बात समझ में आ रही है, ठीक है। इक्वल टू 5 + 4 9, 6 + 1 7, 79 माइनस 12/12, यही आएगा। तो 9 - 2 7, 7 - 1 6, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चाहे समझ में कैसे करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शनल है, तुक्के मत मारना, बिल्कुल वही कह रहा हूँ, करके देखना पड़ता है। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको मिलेंगे इसमें 2 मार्क्स, 2 मिनट्स करने में, आपको ये आपका 2 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर गेस वर्क करना है, कैसे करना है फटाफट, चलो मुझे यही बताओ। 10 30 की वैल्यू फटाफट बताओ क्या हो। 1/√3, अब इधर देखो, क्या मैं इसको लिखूं 2 × 1/√3, बोलो। ये स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3, ये समझ में आ रहा है। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2/√3, 3 + 1 को लिखूंगा 4/3, इक्वल टू में मैं इसको क्या लिखूं 2/√3, क्या मैं 4/3 को लिखूं 3/4, ये हो गया 2 2 जा 4। किसी भी वैल्यू एंगल में फंक्शन में 3/√3 तो होता ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। आपके पास आ गया 3/2√3, मैं √3 को रैशनलाइज करूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3√3, √3 × √3,